अवगत कराएं। अध्यक्ष जी जाते एक बार मेरे साथ भी बोलेंगे सभी, जय भीम जय भीम। सबसे पहले इस देश का संविधान लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए, इस देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, अपने आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए यहाँ पर आप सब बैठे बड़ा अपनी कीमती समय निकाल कर आए सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरे साथ चलकर आए हमारे वरिष्ठ साथी हैं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य संजय जाटव जी, जिला उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी वेल सिटी बयाना से आए हैं, जिला उपाध्यक्ष फिर बालकिशोर जी लोनी से आए हैं, जिला प्रभारी डॉक्टर नीरज चौधरी जी लोनी से, और जिला कोषाध्यक्ष आपके नजदीकी है संजय रेवड़ी जी, और जिला सचिव हमारे बाबू भाई, और आपके बीच में जो आपको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे बहुत ही पूर्व के सम्मानित साथी हमारे वरिष्ठ देवेंद्र गौतम विशाली जी। मैं सभी को बारंबार नमन करते हुए, साथियों इस देश में चल क्या रहा है देखो, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो ये कहते थे कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम इस देश की जनता को बहुत कुछ देंगे, लेकिन जैसे ही सरकार आई तो सब कुछ छीन लिया। छीना नहीं छीना, जो काम देश की सरकार को करना चाहिए वो काम आपके चहेते हमारे सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। कहीं पानी के लिए आंदोलन हो, या घर बचाने के लिए आंदोलन हो, या बेटी बचाने के लिए आंदोलन हो, हर जगह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर आंदोलन कर रही है। मतलब ये देखो, आजादी से पहले भी पानी के लिए आंदोलन बाबा साहब ने किया था, और आज उनके बच्चों को फिर वही पीने के पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इससे बुरा हाल इस देश का क्या होगा। तो सम्मानित साथियों, अभी दो घटनाएं लोनी में घटी थी दो बेटियों के साथ। मैं अपने पूरी जिले की टीम के साथ में उन दोनों घटनाओं में मौजूद रहा। उनकी कार्रवाई कराने में एक घटना में पूरे 24 घंटे लगे। थाने से लेकर कमिश्नर तक कोई फोन ऐसा नहीं था जिसकी घंटी मैंने नहीं बजाई हो। दूसरी घटना में 15 दिन लगे। वो घटना में बाद में सूचना मिली थी, 15 दिन बाद हमारे पास आई थी वो घटना। उसमें पूरी जी जान हमने भी लगाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा फोन किया कमिश्नर को, तब उसमें FIR दर्ज हुई। तो इस तरह के हालात इस देश में बेटियों के साथ इनकी गंदे गंदे मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं, और उसके बावजूद भी FIR शिकायत दर्ज नहीं हो रही है। अभी विजयनगर का एक घटना है, हमारे वकील साहब है वहां विपिन कुमार जी, उनके साथ थाने में मारपीट की गई SHO द्वारा, और उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई। वहां किसी की शिकायत लेके वो गए थे थाने में। तो इस तरह के हालात इस देश में हो गए हैं कि अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो हमें उल्टा फंसा दिया जा रहा है। जहां जहां इस दलित समाज की जो जगह बची हुई है, खाली पड़ी हुई है, उन पर सबकी नजर है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो। पटवारी लेखपाल से मिलकर वो लोग जमीनों को देख रहे हैं कि जहां कहां जमीन खाली है, और उसको निकलवा कर उस पर कब्जा करने का काम उनका हो गया है। इसमें भाजपा सरकार का पूरा संरक्षण उन लोगों को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ आजाद समाज पार्टी का सदस्य बनना होगा। हम परेशानी जब हमें आ जाती है, हम जब भी को भैया जी के पास जाते हैं या उनके कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं। इससे पहले तो हम क्यों ना हम पहले ही 20 रुपए की सदस्यता लेकर और पार्टी के सदस्य बन जाए। आपने देखा होगा, अगर पार्टी के किसी भी गाजवाद की घटना बता रहा हूं, पार्टी के किसी भी सदस्य के साथ में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। आप गौर कर लेना। तो ये सब ताकत भीम आर्मी की है, एकजुटता की है, और अगर आप जो एकजुट रहेंगे तो ये घटनाएं धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, और हम एकजुट होकर इसका मतलब ईंट का जवाब पत्थर से हमें देना ही पड़ेगा। अभी वो भोपापुर की घटना थी, वहां हमारे एक समाज के एक मकान पर कब्जा कर लिया और मारपीट के कब्जा करा रात को 11 बजे। वो बेचारे हमारे पास आए, हमने उनकी पीड़ा सुनी,
तो जैसे उनसे कब्जा लिया गया, ठीक उसी तरह हमने भी उस परिवार को साथ लेकर उनको ऐसी मारपीट के बाहर भगाया वहां से, उनको अंदर घर के अंदर प्रवेश कराया। अब देखो गांव वालों की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए, बार बार हम ही थोड़ी जाकर खड़े होंगे वहां। तो ये चीजें सबको ध्यान में रखते हुए सब एकजुट रहेंगे तो ताकत बनी रहेगी। तो मैं तो बारंबार आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, इसका कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हमारे जो सम्मानित साथी हमारे बीच में बैठे हैं, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, पूरे देश प्रदेश में वो जाते हैं और सारी घटनाओं पर विस्तार से संज्ञान से उसको बताते हैं और बहुत अच्छे से गाजियाबाद को भी वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो गाजियाबाद के मुरादनगर के लोकल के रहने वाले, इसलिए गाजियाबाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं आप लोगों से बारंबार ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पार्टी से जुड़े और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।